Hello everyone, I'm Pearl Prasad and welcome to Hey Baba. Today I'm reporting from Sita Baldi. I have with me Vineet Arora ji, who is a wildlifer and a naturalist, and he's been associated with wildlife for 18 years now. Let us talk to him about the latest human-animal conflicts and the process of tranquilization which is under questions. विनीत जी, वेलकम टू हे बाबा. फर्स्टली बताइए, ये जो ट्रैंकुलाइजेशन का जो प्रोसेस अभी क्वेश्चन हो रहा है, टाइगर्स को ट्रैंकुलाइज क्यों करते हैं, पहले आप ये बताइए. जी देखिए, ट्रैंकुलाइजेशन के पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिकॉज ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक इनफैक्ट थ्री थिंग्स. सबसे पहले तो पॉपुलेशन इज़ अ मेजर फैक्टर. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, टाइगर्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एनिमल्स बाहर आते हैं और ये सब प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सेकेंड इज़ लाइक इलेक्ट्रिक्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आप इमेजिन करिए, अगर एक टाइगर बाहर आता है तो उसके पीछे उसका प्रे कितना बाहर आता होगा, कि वो अगर एक टाइगर मरता है तो उसके पीछे उसका प्रे कितना इलेक्ट्रिक्यूट होता होगा. सो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम. एंड द थर्ड प्रॉब्लम मैं बोलूँगा कॉरिडोर्स जो हेल्दी होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है. तो अगर कोई एनिमल को माइग्रेट होना है फ्रॉम वन पर्टिकुलर फॉरेस्ट टू अनदर पर्टिकुलर फॉरेस्ट, तो उसके पास जगह ही नहीं रहती, वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है और फिर बाद में ये सब इंसिडेंट्स होते हैं. सो दिस इज़ द मेजर थ्री फैक्टर्स जिसके ऊपर एक्चुअल में काम होना चाहिए. एंड कमिंग टू ट्रैंकुलाइजेशन के लिए महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर बात करें, अभी फ़िलहाल जैसे अपन नागपुर में है, तो देर आर वेरियस टीम्स आई वुड सजेस्ट जो RRTs है. जैसे टाडोबा में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो टाडोबा में ऑलरेडी वेल इक्विप्ड टीम है. नागपुर के आसपास वेल इक्विप्ड टीम है. पेंच के पास है, बांधवगढ़ के पास में है. बट इश्यूज ऐसे आते हैं कि किस समय वो एनिमल को ट्रैंकुलाइज किया गया है और क्या टाइम था, वो एकदम हॉट पीक टाइम था या इवनिंग टाइम था, एंड वो एनिमल कितना स्ट्रेस में था. तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में नोट की करनी चाहिए ट्रैंकुलाइज करने के पहले, कि अगर एनिमल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसे ट्रैंकुलाइज नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए. एंड उसके बाद में कैसा इक्विप था, मतलब जो भी वेटनरियंस थे वहाँ पे या जो भी टीम थी वो कितना इक्विप थी और कितना उनको नॉलेज था, उसका वो डिपेंड करता है. उसके बाद में उसको कितना जल्दी उन्होंने कितना टाइम लगा ट्रैंकुलाइज करने में. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स. तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि क्या हुआ होगा वो इंसिडेंट होगा. उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है निमडेला गेट के पास, जहाँ पे अगेन अ टाइगर हैज़ किल्ड अ लेडी. इसके पहले भी ये इंसिडेंट निमडेला गेट के पास हुआ है. व्हाट आर द रीजंस? कोई आदमी मारा गया था. सो द इंसिडेंट इज़ एक्चुअली अ वेरी फ्रीक आई वुड से, क्योंकि रात को जो जिस आदमी का डेथ हुआ वो अपना बैल ढूंढने गया था, एंड अगेन ही वॉज अलोन. और वो ढूंढते ढूंढते एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसका कन्फ्रंटेशन टाइगर के पास हो गया. हाईवे के पास में, मेरे ख्याल से बस स्टॉप के पास में हुआ, और वो टाइगर ने पाउंस अपॉन दैट गाय एंड उसको मार दिया. सो दीज आर फ्रीक इंसिडेंट्स. अगर देखा जाए तो मतलब इसको कॉन्फ्लिक्ट की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये फ्रीक इंसिडेंट है. सो उसके अलावा आर यू सेइंग दैट दीज टाइगर्स आर बिकमिंग मैन ईटर्स, और आर दीज टाइगर्स थिंकिंग कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए मार रहे हैं? ये सिचुएशन क्या है इस चीज़ की? ये देखिए, मैन ईटर टाइगर इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट डेफिनेशन. अगर अपन बोलेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड से कि अपने इंडिया में मैन ईटर टाइगर्स, अगर सुंदरबंस अगर आप छोड़ देते हैं, तो मैन ईटर टाइगर्स है ही नहीं. ये एक्सीडेंटल डेथ्स है, क्योंकि लोग तेंदुपत्ते के लिए या फिर फायरवुड के लिए या इस टाइप के कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जंगल में जाते हैं, और वो जो प्रोटोकॉल बोलेंगे या जो सिस्टम फॉलो करना है वो फॉलो नहीं करते. वो ग्रुप में नहीं जाएंगे, वो अलोन जाएंगे. सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो केयरलेसनेस के कारण एक्सीडेंट होता है और टाइगर मार देता है. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स कि टाइगर मार देता है लेकिन टाइगर खाता नहीं है उसको. सो दिस हैज़ हैपेंड इन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स. तो आप उसको मैन ईटर कैसे बोलेंगे?
तो जैसा अभी कोई मैं कुछ जाके कुछ चुन रहा हूँ, फूल चुन रहा हूँ, महुए का फूल चुन रहा हूँ और मैं ज़रा ध्यान ही नहीं है पीछे में, और पीछे से टाइगर को ऐसा लगता है कि ये बंदर है, वो जम करके मार देगा, बाद में वो छोड़ देता है. सो दिस आर सम थिंग्स जहाँ पे 4 लोगों ने जाना चाहिए, 2 लोगों ने खड़े रहना चाहिए, 2 लोगों ने जो भी है आपका प्रोड्यूस चुनना चाहिए. तो दीज आर प्रोटोकॉल्स, वो फॉलो नहीं होते और एक्सीडेंटली ऐसा डेथ होता है. सो मैन ईटर टाइगर्स आर नॉट, दीज आर नॉट मैन ईटर टाइगर्स, दीज आर एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट टाइगर्स, जो एक्चुअल में उठा के इसको वापस से रिलोकेट करना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए. सीधा ठीक है, गांव का प्रेशर रहता है, पब्लिक का प्रेशर रहता है, बट एमपी बहुत अच्छा काम करता है. वो इस टाइप के इंसिडेंट्स को देखता है, टाइगर को उठाता है, उठाने के बाद में उसको दूसरे जंगल में छोड़ता है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल उनको रिलोकेट करने में. तो ये सब चीज़ें महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी करना चाहिए. Viewers, those are beautiful insights into the wildlife segment of Madhya Pradesh tourism and Maharashtra tourism. Please stay connected with Hey Baba for more such updates. Thank you. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.